अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। डियर व्यूवर, जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि कोविड-19 का पेंडेमिक है और पूरी दुनिया में क्लोज़र है, तो इसी वजह से पाकिस्तान में भी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लोज़ है। अब हायर एजुकेशन कमीशन ने एक फ़ैसला किया है कि जितने भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर सकती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर लें। इसी डिसीजंस को देखते हुए खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर ने भी फ़ैसला किया है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर लें। और जैसा कि व्यूअर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे कि मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर KMU-IPMS में टीच करता हूँ। तो इस सेमेस्टर में मेरे पास एक कोर्स है बायोएथिक्स का, जो 8th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए मैं बायोएथिक्स की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ लेक्चर्स की। तो जितना भी कोर्स है उसको मैं कवर करूँगा इन लेक्चर सीरीज़ में। और ये लेक्चर सीरीज़ KMU-IPMS 8th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स बायोएथिक्स में इन्वॉल्व हैं, ये लेक्चर सीरीज़ उनके लिए भी है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो KMU के साथ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में हैं और वो बायोएथिक्स का कोर्स उन्होंने एनरोल किया है। तो ये लेक्चर सीरीज़ उनके लिए भी है। और इन जनरल कोई भी बंदा जो प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स या बायोएथिक्स के बारे में जानना चाहता है तो वो हमारी सीरीज़ देख सकता है। आज की जो लेक्चर है, आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोएथिक्स, और यू कैन से कि प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स। बट बिफोर गोइंग ऑन इनटू प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स, थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू वी रियली मीन बाय एथिक्स। So ethics actually investigate the question that what are the best way for the people to live। ठीक है, कि जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट तरीका क्या है रहने के लिए। ऑफ कोर्स बेस्ट वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल कैन इजीली बी डिसाइड बाय देयर एक्शंस, that what actions are wrong and what actions are right. So ethics concern about the right and the concepts of right and wrongs। ठीक है, और जो इथिकल स्टैंडर्ड्स है तो ये जर्नल नहीं है कि ये सब जगह एक ही स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। नो, इट इज़ नॉट द केस। एक्चुअली डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सो डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द सोसाइटीज़, तो उनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं एथिक्स के, और वो एथिक्स के वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, थोड़ा सा मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताऊं तो स्टैंडर्ड्स जो है उन रूल्स को कहते हैं जो कोई अथॉरिटी अप्रूव करती है, और उस अथॉरिटी के डोमेन में जितने भी लोग आते हैं तो वो लोगों के लिए लाजमी होता है कि वो उन रूल्स को फॉलो करें, और उन रूल्स को कहा जाता है स्टैंडर्ड्स। वो अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर भी हो सकता है, जैसे यूजुअल इंस्टीट्यूट्स में बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, या कोई एक आदमी भी हो सकता है, जैसे कोई प्राइवेट फर्म्स है, किसी का कॉरपोरेट है और वो सिंगल ओनर है तो वो खुद भी डिसाइड कर सकता है। या फॉर एग्जांपल कोई होली बुक है तो उसमें से हम कोई जो होली अथॉरिटीज़ है, जैसे बीइंग ए मुस्लिम्स, जो अल्लाह और रसूल के तय करदा उसूल है, तो दे आर स्टैंडर्ड फॉर अस। तो इस तरह स्टैंडर्ड्स जो है वो किसी अथॉरिटी के डिसाइड किए होते हैं। अच्छा, वो अथॉरिटी कोई ट्रेडिशंस भी हो सकते हैं, कस्टम्स भी हो सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे यूजुअली जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो कन्वेंशंस होती हैं, उनको अथॉरिटीज़ माना जाता है, और उनमें जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं एथिकल, तो वो लोग फॉलो करते हैं राइट और रॉन्ग को डिसाइड करने के लिए, ताकि पीपल्स जो है वो बेस्ट वे में लिव कर सकें। अब थोड़ा सा आते हैं बायोएथिक्स के, व्हाट डू वी मीन बाय बायोएथिक्स। तो बायोएथिक्स जो है वो उन सारे एथिकल इश्यूज को जो एडवांसमेंट ऑफ साइंस या एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस की वजह से एराइज होते हैं, उनको डील करता है। इसको कहते हैं बायोएथिक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा बताऊं, वो सारे इश्यूज जो एडवांसमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से एराइज होते हैं, तो उन सारे एथिकल इश्यूज को कंसिडर करता है, कंसर्न करता है बायोएथिक्स। लेट्स से जैसे आजकल जो है जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है, कि कोई मेल जो है वो फीमेल जेंडर में ट्रांस कर सकता है, या जो फीमेल है वो मेल जेंडर में ट्रांस कर सकता है। तो ट्रांसजेंडर की जो
वो है। तो ये एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस की वजह से हुआ, लेकिन इसके साथ बहुत सारे एथिकल क्वेश्चन जो है वो रेज हो रहे हैं। अब ये एथिकल क्वेश्चंस जो है जो बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस रेज हो रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है बायोएथिक्स। तो बायोएथिक्स एक्चुअली कंबाइन द बायोलॉजिकल नॉलेज विद ह्यूमन एथिक्स और विद एथिक्स। ठीक है, अब बायोएथिक्स जो है इट कैन बी वेरियसली डिफाइंड, इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। लेट्स से जैसे एक डेफिनेशन है कि बायोएथिक्स जो है इट ऑलवेज कंसर्न विद द कंसिडरेशन ऑफ एथिकल इशू रेज्ड बाय द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग लाइफ। जब आप लाइफ को इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से जो क्वेश्चन रेज होते हैं दैट इज नॉन एज बायोएथिक्स। और यू कैन से कि बायोएथिक्स इज द स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज brought about by the advanced in science and medical technologies। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारे बायोएथिक्स के डेफिनेशन जो है आप बहुत सारे सोर्सेज से देख सकते हैं, लेकिन उन सब का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट होगा, जो बुनियादी थीम होगा, जो बेसिक थीम होगा, वो सिर्फ एक ही होगा कि एथिकल इश्यूज जो एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से रेज हो रहे हैं व्हेन यू इन्वॉल्व लाइफ, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ को जब आप इन्वॉल्व करते हैं, चाहे एनिमल है चाहे ह्यूमन बीइंग है, उनको जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से एथिकल इश्यूज रेज होते हैं, उनको फिर कंसर्न किया जाता है बायोएथिक्स। अब थोड़ा सा जाते हैं कि देयर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स, जो 2 साइंटिस्ट थे जेम्स एफ चिल्ड्रेस एंड टॉम ब्यूचम, जिन्होंने पहली अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बुक भी लिखी, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोएथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स के नाम से वो देख सकते हैं आप लोग। तो उन्होंने 4 प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स को डिसाइड किया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा उन 4 प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। पहले मैं उन 4 प्रिंसिपल को इनलिस्ट करता हूँ, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑटोनॉमी का, दूसरा प्रिंसिपल है बेनिफिशंस, तीसरा प्रिंसिपल है नॉन मेलिफिशंस, चौथा प्रिंसिपल है जस्टिस। इन 4 प्रिंसिपल को उन्होंने बेस बनाया था बायोएथिक्स के। तो नाउ कम टू ऑटोनॉमी। एज द वर्ड इंडिकेट, ऑटोनॉमी जो है वो कहते हैं सेल्फ रूल को, सेल्फ गवर्नेंस को। व्हेन अ पर्सन हैव a capacity and the right of self determination, किसी भी बंदे को ये हक हो कि he or she can formulate and follow his or her own plan for his own life। अपनी ज़िंदगी के लिए वो जिस तरह रूल्स तय करना चाहता है, किस तरह वो उनको फॉलो करना चाहता है, ये उसे हक होना चाहिए। इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस, दैट एवरी पर्सन शुड गवर्न बाय हिज और हर ओन विल्स। ठीक है, अच्छा, इसकी भी फिर बहुत बड़ी इंटरप्रिटेशन है, बहुत डिफरेंट लोग जो है इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग ऑटोनॉमी की कोई भी हद मुकर्रर नहीं करते, बट देयर आर सर्टेन अदर पीपल who say that autonomy does have a certain limits में autonomy है, और after that जो है फिर autonomy नहीं है। तो इस autonomy की भी बहुत different types of interpretation है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि being a person आपको दूसरे की autonomy को respect करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको specifically आपको बताता हूँ कि if you are a health care worker, ठीक है, जब आप हेल्थ केयर वर्कर है तो बीइंग ए हेल्थ केयर वर्कर यू आर ऑब्लाइज्ड टू रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ अदर। आपने हर सूरत दूसरे की ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज एज ए हेल्थ केयर वर्कर आप किसी भी पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी पेशेंट का, तो उस पेशेंट की ऑटोनॉमी जो है उसका आपने रिस्पेक्ट रखना है इन प्रोवाइडिंग केयर टू दैट पेशेंट। जैसे उस पेशेंट को ये हक होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इंटेंशनली फ्री विल के साथ अंडरस्टैंड करने के बाद डिसाइड करे कि उसने कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है या कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर जो है वो करना है, उसके लिए वो विलिंग है या विलिंग नहीं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ 2 चीज़ें, सेल्फ जो है इंटेंशन यानी कि फ्री विल, और अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले वो अंडरस्टैंड करे उस प्रोसीजर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को, उसके बाद वो फ्री विल के साथ जो है डिसाइड करे। तो अगर आप एज अ हेल्थ केयर वर्कर आप पे ये लाजिम है कि आप उसकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करें, और उसकी ऑटोनॉमी के रिस्पेक्ट को आप इस तरह मेंटेन कर सकते हैं कि आप उसे फ्री विल के साथ अंडरस्टैंड करने के बाद डिसाइड करने दें कि वो डिसाइड करे कि वो
प्रोसीजर लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो उसकी फ्री विल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस फैक्टर के इन्फ्लुएंस से निकल के आपने उसको माहौल देना है ताकि वो डिसाइड कर सके। और इसी प्रिंसिपल से ही इन्फॉर्म कंसर्न का फिनोमेना निकलता है कि जब एज अ हेल्थ केयर वर्कर आप कोई एनेस्थीसिया देते हैं या मेजर सर्जरी करते हैं या दूसरा कोई प्रोसीजर करते हैं, तो आपको पहले पेशेंट से इन्फॉर्म कंसर्न लेना होता है कि उसने अंडरस्टैंड किया मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को, और फिर वो फ्री विल के साथ डिसाइड करता है कि वो इस प्रोसीजर के लिए एग्री है। या फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई हेल्थ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं हेल्थ में, और आप किसी ह्यूमन बीइंग को उसमें एज अ पार्टिसिपेंट इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको इन्फॉर्म कंसर्न लेना ज़रूरी है ताकि उसकी ऑटोनॉमी को आप रिस्पेक्ट करें या उसके ऑटोनॉमी के रिस्पेक्ट को आप इंश्योर करें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। तो ये है रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी जिसको आपने एज अ हेल्थ केयर वर्कर मेंटेन करना है, और ये पहला प्रिंसिपल है बायोएथिक्स का। अब हम आते हैं दूसरा प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स है जो है वो है नॉन मैलिफिशंस, यानी लिविंग लाइफ, कि आपने ज़िंदगी से मोहब्बत करनी है। इसका मतलब ये है, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज आप ये कह सकते हैं कि यू डू नॉट हैव राइट टू क्रिएट इंटेंशनली नीडलेस हार्म और इंजरी ऑन योर पेशेंट ऑन अनदर पर्सन, कि आप अपने पेशेंट को इंटेंशनली नीडलेस हार्म दें या इंजरी कॉज करें। नीडलेस ये बहुत ज़रूरी वर्ड है, क्योंकि अगर उस इंजरी की या उस हार्म की ज़रूरत है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप नीडलेस हार्म जो है या इंजरी कॉज करते हैं अपने पेशेंट को, तो ये गलत है। तो दूसरा प्रिंसिपल बायोएथिक्स का ये है कि वो नॉन मैलिफिशंस है, कि आपने इंटेंशनली कभी भी नीडलेस हार्म या इंजरी कॉज नहीं करनी अपनी पेशेंट को, ठीक है। और ये चीज़ हम किस तरह इंश्योर कराएंगे? ये चीज़ हम इंश्योर करेंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स हम इंश्योर करेंगे बाय मेडिकल कॉम्पिटेंस, कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर है उनकी ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उनके पास जो भी प्रोसीजर वो कर रहे हैं तो वो उस प्रोसीजर के लिए कॉम्पिटेंट हो, ही और शी कैन एफिशिएंटली परफॉर्म दैट प्रोसीजर। तो उसके बाद वो प्रोसीजर करेंगे तो हम फिर नॉन मैलिफिशंस को एश्योर कर सकते हैं इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो दूसरा प्रिंसिपल है बायोएथिक्स का, ठीक है। तीसरा जो प्रिंसिपल है बायोएथिक्स का वो है द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशंस, यानी लविंग गुड्स, अच्छाई से मोहब्बत करें, अच्छा करने से मोहब्बत करें, कि आपने ये इंश्योर करना है कि आप अपने पेशेंट के साथ अच्छा करेंगे। इन ऑर्डिनरी मीनिंग यू कैन से कि हेल्थ केयर वर्कर जो है वो हमेशा अपने पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, फ़ायदा दे। तो आपने इंटेंशनली हमेशा इस तरह के स्टेप्स लेने हैं कि आप अपने पेशेंट को फ़ायदा दें, एंड इट इज़ द मोस्ट एविडेंट गोल ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर या हेल्थ केयर वर्कर। ये चूँकि ये मोस्ट एविडेंट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँ कि मैलिफिशंस और नॉन मैलिफिशंस में एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको जानना ज़रूरी है, कि नॉन मैलिफिशंस जो है इट इज़ अ कांस्टेंट ड्यूटी ऑफ अ पर्सन। आपने हर सूरत नॉन मैलिफिशंस के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। आपने कभी भी इंटेंशनली, आप कभी भी किसी को नीडलेस हार्म या इंजरी कॉज नहीं कर सकते, ये आपकी कांस्टेंट ड्यूटी है एज अ हेल्थ केयर वर्कर। लेकिन जो बेनिफिशंस है वो एक लिमिटेड ड्यूटी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो कोई प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर वर्कर, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, तो उसकी मर्जी है कि वो अगर किसी को चाहे तो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड ना करे, और अगर फॉर एग्जांपल कोई फिजिशियन है, उसका क्लिनिक है, अगर वो चाहता है तो वो किसी पेशेंट को अपने क्लिनिक में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड ना करे। तो बेनिफिशंस जो है ये लिमिटेड ड्यूटी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इख्तियार है। लेकिन नॉन बेनिफिशंस जो है वो हर सूरत कांस्टेंट ड्यूटी है। यू हैव टू कंप्लाई योरसेल्फ विद प्रिंसिपल ऑफ नॉन बेनिफिशंस। आखिर जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का, कि आपने जस्टिस करना है एज अ हेल्थ केयर वर्कर, आपने जस्टिस करना है। जस्टिस क्या है? जस्टिस ये है कि गिविंग टू ईच व्हाट इज हिज ड्यू। आप हर बंदे को वो चीज़ दे जो उसका हक है, जो उसका जायज़ हक है, जिसके लिए वो डिज़र्व करता है। दैट इज़ नॉन एज जस्टिस। और इन अदर वर्ड यू कैन से कि जस्टिस इज़ फेयरनेस, यानी कि एज अ हेल्थ केयर वर्कर आप जस्टिस कैसे करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कई पेशेंट्स हैं और उनमें से कुछ पेशेंट जो है वो सिमिलर सर्कमस्टांसिस में हैं,
और उनकी सिमिलर नीड्स हैं, तो यू नीड टू प्रोवाइड मेडिकल बेनिफिट विद फेयरनेस। आपने सबको एक जैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। फेयरनेस क्या है? व्हेन यू प्रोवाइड मेडिकल बेनिफिट विदाउट एनी बाइस, जिसमें से फेवरेटिज्म भी आ सकती है, जिसमें से नेपोटिज्म भी है, any kind of free from any kind of discrimination, free from any kind of biasness is known as fairness। तो आपने क्या करना है, जो जस्टिस का प्रिंसिपल है एज अ हेल्थ केयर वर्कर, उसको भी फॉलो करना है अपनी सर्विस में या अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी में। तो ये जो 4 प्रिंसिपल है एज अ हेल्थ केयर वर्कर, आपने इन 4 प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स को हर सूरत में फॉलो करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हैं या आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन राइट मी एन ईमेल ऑन माय पर्सनल ईमेल आईडी, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, foramtalvi@gmail.com। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी, नीचे कमेंट्स में भी आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी आपको रिस्पॉन्स करूँगा। आई होप कि आपको ये पहला लेक्चर बायोएथिक्स का अच्छा लगा होगा। और हाँ, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल डॉक्टर अमांस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और सीरीज़ में आने वाले लेक्चर्स के लिए बेल आइकॉन, जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है बेल आइकॉन, उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे नए आने वाले लेक्चर सीरीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।